गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मेन पर्पस ये समझना होता है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ थियोरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल गाइड भी है जो टीचर्स को हेल्प करती है स्टूडेंट्स को समझने और उन्हें इफ़ेक्टिवली टीच करने में। सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, सबका इंटेलिजेंस लेवल, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और लर्निंग स्पीड डिफरेंट होती है। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी समझ लेते हैं जबकि कुछ को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को ये समझने में हेल्प करती है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं और उनका बिहेवियर कैसा है। जब टीचर लर्नर को अच्छी तरह समझ लेता है तो टीचिंग प्रोसेस भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें अटेंशन, मेमोरी, मोटिवेशन और प्रैक्टिस सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये एक्सप्लेन करती है कि स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं, कौन से फैक्टर्स लर्निंग को ईजी बनाते हैं और कौन से फैक्टर्स लर्निंग को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। इस नॉलेज की हेल्प से टीचर्स अपनी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक ही मेथड इफेक्टिव नहीं होता। डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज ज़रूरी होती हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को गाइड करती है कि कौन से मेथड्स यूज़ करें जिससे स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझ सकें। एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेक्स्ट फंक्शन है मोटिवेशन डेवलप करना। मोटिवेशन लर्निंग का बहुत पावरफुल फैक्टर है। अगर स्टूडेंट मोटिवेटेड हो तो वो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी सीखने की कोशिश करता है, लेकिन अगर मोटिवेशन ना हो तो सिंपल टॉपिक्स भी बोरिंग लगने लगते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को ये सिखाती है कि स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए और उन्हें लर्निंग के लिए एनकरेज कैसे किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम में डिसिप्लिन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को ये गाइड करती है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कैसे मैनेज किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व किया जाए और क्लासरूम को एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक और फंक्शन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना। हर स्टूडेंट यूनिक होता है, सबका बैकग्राउंड, एबिलिटी और लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये एम्फसाइज करती है कि टीचर को स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और टीचिंग मेथड्स को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए ताकि हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले लर्निंग के लिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इवैल्यूएशन और असेसमेंट। लर्निंग प्रोसेस को मेजर करना भी ज़रूरी होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को ये सिखाती है कि टेस्ट्स, एग्जाम्स और अदर असेसमेंट मेथड्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि स्टूडेंट्स की रियल प्रोग्रेस को मेजर किया जा सके। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन फंक्शन टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बेटर और इफ़ेक्टिव बनाना है। ये टीचर्स को स्टूडेंट्स को समझने, उन्हें मोटिवेट करने और क्लासरूम को प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करती है। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।